हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा फिजिक्स का ये वीडियो सीरीज चल रहा है क्लास 10th का, जो कि जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को देख रहे हैं। तो आज हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसके पहले वीडियो में हमने दर्पण को देख लिया और दर्पण के प्रकार को देखा, जिसमें हम लोग ने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के डिफिनेशन को देखा। उसके साथ साथ उसमें हमने कुछ पॉइंट भी देखा था, उत्तल और अवतल। तो आज हम लोग जो गोलीय दर्पण है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सा परिभाषिक शब्द है जिसे जानना काफी जरूरी है, जो कि आगे चल के हमें काम करेगा। तो देखिए, गोलीय दर्पण के लिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है कि गोलीय दर्पण, मान लीजिए किसी गोले का भाग होता है, जिस गोले का गोलीय दर्पण भाग होता है उसमें कोई ना कोई मध्य बिंदु जरूर होता होगा, कोई ना कोई केंद्र जरूर होता होगा। तो लीजिए, यहाँ पे हमने एक केंद्र दे दिया। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं, तो यहाँ हम C लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का डेफिनेशन आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के मध्य बिंदु को या उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसे C से सूचित किया जाता है। इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। आगे हम लोग देखें, देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यहाँ गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा उसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा ध्रुव, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पोल। इसे P से सूचित करते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, या तो बोले कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है उसके मध्य बिंदु को हम लोग P से सूचित करते हैं, यानी कि उसे ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का डेफिनेशन भी हो जाएगा आपसे। अब तीसरा पॉइंट आता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, या बोले तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? तो इसे समझें। जो वक्रता केंद्र होता है और ध्रुव होता है, यानी कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से जो रेखा मिलाती है, जो रेखा सीधी में मिलाती है, ऐसा तो मिलाने के लिए इस प्रकार की भी रेखा हो जाएगी, वक्र रेखा भी हो जाएगी, तिरछी रेखा, लेकिन उसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष नहीं कहेंगे। तो मुख्य अक्ष का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से सीधी या सरल रेखा द्वारा मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मिलाने वाली रेखा को, यानी कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन जो इसके बीच की दूरी होती है, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। कैपिटल R से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग फोकस। देखिए, यहाँ मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष या हम लोग बोल सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से, या लिख सकते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण के लिए लिखवाता हूं, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं।
उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और छठा पॉइंट जो है वो आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसे आप लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी का डेफिनेशन हो जाएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। तो इतना जो पॉइंट था वो है आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द जिसे जानना काफी जरूरी है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं या मुख्य अक्ष, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होता है, और फोकस क्या होता है, ये सारे पॉइंट को उम्मीद करता हूं कि आप याद कर लिए होंगे और इसके साथ साथ आप लिखते भी चल रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।